दोस्ती और प्यार पार्ट 2। जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अंजलि बुरी तरह से घायल हो गई। सिर पे बड़ी चोट आई और उसी कारण वो बेहोश हो गई। जैसे ही ये जानकारी अंजलि के घर वाले तथा राहुल को मिलती है, वो सब तुरंत ही दौड़े दौड़ी शहर जाकर अंजलि को हॉस्पिटल लेकर आ गई। हॉस्पिटल लाते समय अंजलि की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। यह देखकर राहुल को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी, लेकिन फिर भी वह अंजलि को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करके कहा कि इसके दिमाग में चोट आई, इसी वजह से अंजलि के दिमागी हालत से सही नहीं है। हो भी सकता है कि अंजलि को अब कुछ याद भी ना आए, और याद आने में कितने दिन लग जाए यह कह भी नहीं सकते हैं। उस समय तक अब तो अमन हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर अमन ने कहा कि अगर इसकी याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रहूँगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो ये मेरे कौन से काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूँ। आप अपनी बेटी को देख लीजिए। लेकिन अंजलि के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उनकी बेटी तबीयत की बहुत ज़्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उनकी बेटी अंजलि पहले से सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना करने के बाद अमन वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में अमन यह भी कहता है कि अगर इसकी दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये सब सुनकर अंजलि मन ही मन रो रही थी, लेकिन राहुल ने उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो अंजलि को छोड़कर अमन अमेरिका भी चला गया था, लेकिन अंजलि को देखरेख करने के लिए राहुल वहाँ मौजूद था। दिन और रात एक करके अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था। और फिर जितना भी काम लगता, मेडिकल दवाई जाना लाना या कोई भी काम राहुल किया करता था। सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में वाहनी के सामान मीठे फल अंजलि को लेकर दिया करता था, जिसके कारण अंजलि राहुल को अब अलग नज़र से देखने लगी। राहुल अगर थोड़ा सा भी उसकी नज़र से दूर होता था तो अंजलि को तुरंत ही राहुल की चिंता होने लगती थी। राहुल थोड़ा सा भी सोने या कोई काम से अपने घर जाता था तो अंजलि हमेशा राहुल को आवाज़ देती थी। अंजलि को जब भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती थी तो वह हमेशा राहुल से ही मांगा करती थी। एक दिन अंजलि ने अपने माता पिता से कहा कि राहुल कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तो अंजलि के माता पिता ने कहा कि राहुल की शादी होने वाली है और वो लड़की देखने के लिए बाहर गया है। इतना सुनते ही अंजलि के दिल में घबराहट होने लगी और उसने कहा कि राहुल तो बोल रहा था वो शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता ने कहा राहुल की भी शादी की उम्र हो गई है, उसके माता पिता बोल रहे हैं शादी करने के लिए, इसी कारण से राहुल लड़की देखने के लिए गाँव से बाहर गया हुआ है। फिर अंजलि ने कहा कि मुझे उससे ज़रूरी काम है, उसे जल्दी बुलाओ। राहुल के माता पिता तथा राहुल तैयार हो रहे थे लड़की देखने के जाने के लिए। तभी अंजलि के माता पिता ने फोन करके पूछा कि राहुल कहाँ है। राहुल के पिताजी ने कहा राहुल अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद अंजलि के पिताजी कहते हैं अंजलि राहुल से कुछ बात करना चाहती है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसलिए राहुल को थोड़ा सा समय निकाल कर बोलना कि अंजलि उससे मिलना चाहती है और कुछ देर के लिए वो अस्पताल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राहुल अस्पताल आया अंजलि से मिलने के लिए। उसके बाद अंजलि ने पूछा क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि अंजलि ने एक दिन राहुल को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वो ये जान गई थी कि राहुल उससे प्यार करता है। अंजलि के मुंह से ये बात सुनने के बाद राहुल को बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। राहुल ने तुरंत कहा मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं लड़के देखने के लिए मेरे पिता के साथ जा रहा हूँ। मजाक में उसने ऐसा बोल दिया। उसके बाद अंजलि ने राहुल को हाथ पकड़ लिया और कहा मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैंने कभी समझा ही नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो बस इतना अमीर लड़का चाहिए था शादी करने लिए, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद अंजलि पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद अंजलि के पिताजी अमन के
माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह अंजलि से शादी और रिश्ता रखना नहीं चाहता, इसीलिए हम लोग आप सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद अमन ने माफ़ी मांगी और कहा मैंने गलती से बोल दिया, मुझे लगा था कि अब अंजलि सही नहीं होगी, लेकिन अब तो अंजलि बिल्कुल सही हो गई है। मुझे अंजलि को रखने के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अमन की हकीकत जानने के बाद अंजलि ने बोला उसका चक्कर बाकी उन लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं ये रिश्ता नहीं रख सकती। उसके बाद अमन ने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, लेकिन राहुल के माता पिता और अंजलि के माता पिता नहीं माने। उसके बाद अंजलि ने अपना रिश्ता उससे तोड़ के दोनों फैमिली के बीच पूरे रिश्ता खत्म कर दिया। अंजलि को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो ज़्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वो तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से उसने अपने पड़ोस में रहने वाले राहुल से ही शादी करने का फैसला किया। उसके बाद अंजलि की शादी सभी को आज्ञा के अनुसार राहुल से होती है। शादी के दिन अंजलि और राहुल बहुत ज़्यादा खुश थे। अंजलि को मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है, अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वो कभी आसानी से नहीं मिल सकता है। अब तो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छा और मस्ती मजाक के साथ गुजार रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार तथा दोस्तों को भेजें, और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।